लाहौर का रहने वाला है हाफिज सईद, उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसे लाहौर किया गया है। बताया जा रहा है कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसे लाहौर से गुजरांवाला जाते वक्त गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से आ रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसा ये पहला मौका नहीं है जब उसे गिरफ्तार किया होगा। ये अंदर बाहर का खेल पाकिस्तान लगातार चलता रहता है। जब जब FATF के सामने उसे सामने होना पड़ता है, इंटरनेशनल एड की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर दबाव आता है कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है, तब वो गिने चुने 4-5 आतंकियों को नजरबंद कर देता है या हिरासत में ले लेता है, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और बाद में वो खुला छूट के आतंक का खेल खेलते हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था हाफिज सईद, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, पाकिस्तान कोई भी इस किस्म की गिरफ्तारी बेमानी या बेवजह तो करता नहीं है, वो इंसाफ दिलाने के लिए तो करता नहीं है, तो इस बार क्यों हाफिज सईद को उसने जेल में डाल दिया? देखिए, साफ तौर पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, जैसा कि आप जानती हैं कि FATF का लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना हुआ है और आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हाफिज सईद के साथ साथ जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF। तो लेकिन जिस तरह से हाफिज सईद की गिरफ्तारी, जैसा कि आप जानती हैं, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद और लगातार भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की मांग की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बार जो आज उसकी गिरफ्तारी हुई है, 2009 के मामले में गिरफ्तारी हुई है और लाहौर से उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है, आंचल की काउंटर टेररिज्म विभाग ने इसे गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप जानती हैं, लाहौर से ये गुजरांवाला जा रहा था, तो ऐसे में जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद की गिरफ्तारी हुई है, जेल भेजा गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं राकेश, ये तो मामले तो पुराने अरसों से लंबित है। भारत डोजियर पे डोजियर देता रहता है, पाकिस्तान की कान में जूं नहीं रेंगती है। क्या इस गिरफ्तारी का लेना देना ट्रंप से जो मुलाकात होने वाली है इमरान खान की, उससे तो नहीं है? ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, टॉप सोर्सेज हैं सरकार के, इस बात से तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश है ट्रंप से पहले की मुलाकात और जिस तरह से FATF का लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना हुआ है, तो दो तरफा इसके जो मायने हैं दो तरफा देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा जिस तरह से आज गिरफ्तार किया गया है, तो ये दिखाने की बात एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन भारत चाहता है कि उसके अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसके खिलाफ जिस तरह से भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि 2000 जिस तरह से मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड है, किस तरह से इसने पूरे ताना बाना बुना था आतंकी हमले के लिए और पूरी तौर पर भारत सरकार द्वारा 8 से 9 बार जो है उस पाकिस्तान को डोजियर सौंपी गई। लगातार जिन कई दौर पे इस मुद्दे को भारत द्वारा उठाया गया कि आखिरकार हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि इतने पुख्ता सबूत दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान कार्रवाई के नाम पर उसे हिरासत में लिया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं किया जाता रहा है। लेकिन इस बार की गिरफ्तारी, अगर उसे जेल जरूर भेजा गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ठोस कार्रवाई तभी माना जाएगा जबकि जो मुंबई हमले के आरोप में उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। राकेश, ये तो चाहे लखवी जेल में डाला गया और वहां पर उसने बच्चा तक पैदा कर दिया, वो बाहर घूमता था, अंदर जाता था, तो जेल की तो कोई वैल्यू है नहीं, न्यायिक प्रक्रियाओं की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में इस बार जो गिरफ्तारी हाफिज सईद की हुई है और कुछ टाइम पहले भी उसके भाई की, तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी की गई थी, उसमें और आज में क्या फर्क है? देखिए, जैसा कि आप जानती हैं, इसके जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसके मायने जहां पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो ठोस कार्रवाई कर रहा है,
क्योंकि ट्रंप से पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की मुलाकात है। रही बात FATF का लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना हुआ है, तो ऐसे में क्योंकि हाफिज सईद सबसे बड़ा जो आतंकी है, आतंकियों का सरगना है, और लगातार चाहे बात लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल हो, तो कहीं न कहीं साठ गांठ कराने में एक बड़ा अहम कड़ी है हाफिज सईद। ऐसे में गिरफ्तारी करके दिखाना चाहता है कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में ठोस कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई तभी मानी जाएगी जबकि मुंबई हमले का ये जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, उस मामले में उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। बिल्कुल 166 लोगों की जान गई थी मुंबई हमले में, जिसका मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। ऐसे में राकेश ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तो हमेशा डिनायल मोड में रहता था। ओसामा बिन लादेन बोलता था कि हमारे पास है नहीं, और बाकायदा एक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अमेरिका ने उसको ढूंढ निकाला, उस पर हमला किया। अब हाफिज सईद जो कि इंटरनेशनली उसके ऊपर $1 मिलियन की बाउंटी है, अमेरिका उसे अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर चुका है। अगर वो खुलेआम अभी भी छूटता है तो पाकिस्तान में गिरफ्तार करके उसको जेल में डालने का मकसद क्या है? ये तो एक तरह से पाकिस्तान का ये भी कहा जाता है कि संरक्षण जब जिसको देना हो, बचाना जिसको, उसको जेल में डाल दो। देखिए, साफ तौर पे पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था की बात हो या पुलिस कार्रवाई की बात हो या वहां की जेल की व्यवस्था की हो, जिस तरह से पहले भी आपने देखा है कि कई चाहे जिस तरह से लखवी की गिरफ्तारी की बात हो या कई और आतंकियों के सरगना को, लेकिन जिस तरह से जेल में उन्हें सुविधाएं मिलती हैं और पूरी तौर पर सुरक्षा घेरे में रखा जाता है, तो कहीं न कहीं इससे जो एजेंसियां हैं वो साफ तौर पर मानकर चल रही हैं कि अगर पाकिस्तान की ठोस कार्रवाई की मकसद है तो मुंबई मामले में इसको ठोस कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरह से आतंकियों की ये लगातार भर्ती करता रहता है, न केवल भारत के पास पुख्ता सबूत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे साझा किया गया है। अगर पाकिस्तान की अगर सही मंशा है तो हाफिज सईद के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और इस बार क्या सिर्फ ये दिखावे की कार्रवाई है जैसे कि पाकिस्तान हमेशा करता है? बड़ा सवाल है। वी आर अवेटिंग डिटेल्स। हमारे साथ जुड़ने के